कि हरियाणा में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो बेरोजगारी का मुद्दा है। 25 लाख युवा हरियाणा में बेरोजगार हैं। कोई शहर, कोई विधानसभा मुझे ऐसी नहीं मिली जहां से गुजरते हुए किसी युवा ने ये ना कहा हो कि रोजगार का हमारे लिए प्रबंध कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को HKRN के नाम से नई स्कीम ला करके उसमें एनरोल कर लिया गया। पहले की उनकी जॉब कंडीशंस कहीं बेहतर थी, उनको डाइल्यूट करके, उनको और कमज़ोर करके उनकी जो जॉब्स हैं उसकी इनसिक्योरिटी को बढ़ाते हुए HKRN में प्लान में उनको लाया गया और उस संख्या को गिनवाया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां हमने दे दी। मुख्यमंत्री समाधान लेके आए हैं कि 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेंगे, जहां युद्ध चल रहा है, जहां पे लोग मर रहे हैं। बिजली की समस्या है इस प्रदेश में। नए मीटर हर गांव में लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि महीने महीने तक लोग घर से बाहर गए, उसके बाद जब आके देखा तो मीटर में रीडिंग्स आई हुई थी, जबकि सारे जो कनेक्शंस थे वो बंद थे बिजली के। नए मीटर जब लगाए गए तो ये कहा गया कि ये जगमग योजना के तहत बाहर खंबे पे मीटर लगाए जा रहे हैं बिजली चोरी रोकने के लिए, और इसके बाद जहां जहां ये मीटर लग जाएंगे उस गांव में 24 घंटे बिजली आएगी। कोई एक गांव भी ऐसा नहीं मिला जहां लोगों ने ये कहा हो कि हाँ जी 24 घंटे हमारे यहाँ बिजली आती है। मैं मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं, या तो वो मेरे साथ किसी भी गांव में, उनकी पसंद के किसी भी गांव में चलें, या मुझे अपनी गाड़ी में अपने साथ ले चलें। छोटा बच्चा समझ के, अपने से युवा समझ के मुझे अपने साथ ले चलें, और एक गांव पूरे हरियाणा में ऐसा जरूर दिखाएं जहां लोग इस बात की तस्दीक कर दें कि उनको 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो गई है। बिजली के अनाप शनाप बिल दिए जाते हैं। हरियाणा बहुत तेजी से, जितना हम उम्मीद कर नहीं सकते उससे भी ज्यादा तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रहा है। जैसे हम पंजाब में खेल नीति लेकर आए हैं और गांव के स्तर पे अगर स्टेडियम्स का निर्माण करें, खेल सुविधाएं दें, कोचेस दें, तो बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था हरियाणा के गांव में हमको देखने को नहीं मिली। किसानों का ये कहना है कि हमारी सुनने वाला ही कोई नहीं है किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो फसल के बिकने का सवाल हो, चाहे वो खाद की उपलब्धता का सवाल हो, चाहे वो मुआवजा लेने की बात हो। किसानों ने ये कहा कि पिछली कभी कोई सरकारें ऐसी हुई जो हमारी नहीं सुनती थी, तो कभी कोई सरकारें ऐसी भी हुई जो हमारी सुनती थी, लेकिन पिछले 9 साल से लगातार ऐसी सरकार प्रदेश में है जो किसानों की बिल्कुल नहीं सुनती है, उनके किसी मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं देती है। वो धरना प्रदर्शन, हड़ताल भी करते हैं तो सरकार उनकी मांग को इग्नोर कर देती है। कि हरियाणा में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो बेरोजगारी का मुद्दा है। 25 लाख युवा हरियाणा में बेरोजगार हैं। कोई शहर, कोई विधानसभा मुझे ऐसी नहीं मिली जहां से गुजरते हुए किसी युवा ने ये ना कहा हो कि रोजगार का हमारे लिए प्रबंध कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को HKRN के नाम से नई स्कीम ला करके उसमें एनरोल कर लिया गया। पहले की उनकी जॉब कंडीशंस कहीं बेहतर थी, उनको डाइल्यूट करके, उनको और कमज़ोर करके उनकी जो जॉब्स हैं उसकी इनसिक्योरिटी को बढ़ाते हुए HKRN में प्लान में उनको लाया गया और उस संख्या को गिनवाया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां हमने दे दी। मुख्यमंत्री समाधान लेके आए हैं कि 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेंगे, जहां युद्ध चल रहा है, जहां पे लोग मर रहे हैं। बिजली की समस्या है इस प्रदेश में। नए मीटर हर गांव में लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि महीने महीने तक लोग घर से बाहर गए, उसके बाद जब आके देखा तो मीटर में रीडिंग्स आई हुई थी, जबकि सारे जो कनेक्शंस थे वो बंद थे बिजली के। नए मीटर जब लगाए गए तो ये कहा गया कि ये जगमग योजना के तहत बाहर खंबे पे मीटर लगाए जा रहे हैं बिजली चोरी रोकने के लिए, और इसके बाद जहां जहां ये मीटर लग जाएंगे उस गांव में 24 घंटे बिजली आएगी। कोई एक गांव भी ऐसा नहीं मिला जहां लोगों ने ये कहा हो कि हाँ जी 24 घंटे हमारे यहाँ बिजली आती है। मैं मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं, या तो वो मेरे साथ किसी भी गांव में, उनकी पसंद के किसी भी गांव में चलें, या मुझे अपनी गाड़ी में अपने साथ ले चलें। छोटा बच्चा समझ के, अपने से युवा समझ के मुझे अपने साथ ले चलें, और एक गांव पूरे हरियाणा में ऐसा जरूर दिखाएं जहां लोग इस बात की तस्दीक कर दें कि उनको 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो गई है। बिजली के अनाप शनाप बिल दिए जाते हैं। हरियाणा बहुत तेजी से, जितना हम उम्मीद कर नहीं सकते उससे भी ज्यादा तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रहा है। जैसे हम पंजाब में खेल नीति लेकर आए हैं
और गांव के स्तर पे अगर स्टेडियम्स का निर्माण करें, खेल सुविधाएं दें, कोचेस दें, तो बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था हरियाणा के गांव में हमको देखने को नहीं मिली। किसानों का ये कहना है कि हमारी सुनने वाला ही कोई नहीं है किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो फसल के बिकने का सवाल हो, चाहे वो खाद की उपलब्धता का सवाल हो, चाहे वो मुआवजा लेने की बात हो। किसानों ने ये कहा कि पिछली कभी कोई सरकारें ऐसी हुई जो हमारी नहीं सुनती थी, तो कभी कोई सरकारें ऐसी भी हुई जो हमारी सुनती थी, लेकिन पिछले 9 साल से लगातार ऐसी सरकार प्रदेश में है जो किसानों की बिल्कुल नहीं सुनती है, उनके किसी मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं देती है। वो धरना प्रदर्शन, हड़ताल भी करते हैं तो सरकार उनकी मांग को इग्नोर कर देती है।